हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोगों का बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक। और हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेंगे इसके बारे में कि एचसीएफ जैसे लिखिएगा आप लोग, मैं दिखाता हूं। एचसीएफ इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिखना आप लोग। इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, between two or more than two numbers. It is the highest common factor between two or more than two numbers or expression। चलिए लिख लिया आप लोग इतना। तो कहता यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, नाम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन क्या है कि यहां से जो भी कॉमन आ जाता है उसको हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आप लोगों को देता हूं 3,7, ठीक। इसका एचसीएफ बताओ, क्या ही कॉमन आ सकता है इसमें, ठीक। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये 1 होगा इसका एचसीएफ। अच्छा, एक एचसीएफ हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 8। इसका एचसीएफ ले लेंगे, क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ? 2 है कि नहीं। चीजें आसान लग रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एचसीएफ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये है कि ये एचसीएफ हम लोग नंबर्स में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं? नंबर्स में निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको दे दूं एक एक्सप्रेशन, क्या दे दूं कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दूं और उसका कहूं कि आप मुझे एचसीएफ निकाल के बताओ, तो क्या है भैया वो एचसीएफ का एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जैसे कि मैं आपको दे देता हूं x इंटू x प्लस 1 कॉमा x प्लस 1 और x प्लस 2। अब बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं कि इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि एक कॉमन आना चाहिए। पहली बात तो अंग्रेज जो थे हमारे, वो तो सारा काम उल्टा करके गए हैं। कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेते हैं सिर्फ जो कॉमन आ जाए दोनों में से, सबसे कम से कम एक कॉमन आ जाए दोनों में से, उसको हम लोग ले लेंगे। नाम का हाईएस्ट है, ठीक। जैसे एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा, सबसे लीस्ट सबसे कम मल्टीपल जो होगा वो लेते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम कॉमन जो आ जाए वो अपना एलसीएम निकल के आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, ठीक। लेकिन एचसीएफ में क्या है, इसको कहते हैं कि एक कॉमन हमको बस दे दे समझने के लिए, ठीक। आप इसके लैंग्वेज पे नहीं जाना, समझने के लिए कॉमन आ जाए। कॉमन क्या है, तो दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां भी x प्लस 1 है, यहां भी x प्लस 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? x प्लस 1। मैं क्या आया, बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। अच्छा, एक एक्सप्रेशन आपको मैं सॉल्व करने के लिए देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करना कि जैसे x प्लस 2 और एक है अपना x क्यूब, ठीक। इसमें से बताना कि इसका एचसीएफ क्या होगा। सॉल्व करना आप लोग। क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में? दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां भी x है और यहां से भी हम लोग सिर्फ x ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? अपना x हो जाएगा। चीजें आसान लग रही है, ऐसी कोई भारी वाली चीज है नहीं, ठीक है, कि जो भी अपना कॉमन आ जाएगा वो हम लोग यहाँ पे एचसीएफ ले लेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात ही आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने की, ठीक है। वीडियो में तो पॉज आ गई होगी, क्या करिएगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक तो आप जैसे ही वीडियो बनाने के लिए या किसी चीज को शूट करने के लिए आप आओ, ये तो बिहार है भाई, ठीक। यहाँ किसी की बारात चल जाएगी रोड से, पूरा एकदम फुल डीजे में, किसी किसी की गिरधारी मटकोर हो रही है, कोई बाजा बजा रहा है कि आगे माई क्या मतलब, लेकिन क्या करें,
थोड़ा सहना पड़ता है, लेकिन ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इतना आ गया समझ में HCF क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो था बच्चों वाला HCF की, हाँ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन लेना है तो जो कॉमन हाईएस्ट आ जाती है वो अपना HCF हो जाता है। चलिए, तो सर बड़ा वाला क्या चीज है, हम लोग तो बड़े हो गए, अब वो वाला बताओ हमको। देखिए, अगर HCF अपने को फ्रैक्शन में दे दे कि A/B, B/C, C/D, ऐसा सा है, ठीक है, कि फ्रैक्शन में अपने को LCM दिए हुए हैं, तो उसका HCF जो अपना निकलता है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो HCF निकलता है वो HCF निकलता है HCF ऑफ पहला ऊपर वाला A/B/C अपॉन LCM ऑफ नीचे का कौन कौन B/C/D। मैं क्या आया बात समझ में आ गया? ठीक, थ्योरी तो सर समझ में आ रही है, लेकिन एग्जाम्पल से बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम लोगों को समझ में नहीं आती। चलिए एक एग्जाम्पल फ्रैक्शन में ले लेते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 2/3, ठीक, 3/4, 4/5, ठीक है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं यार, थोड़ा अच्छा सा लेते, रुक जाओ, 4/6, ठीक, और 6/9, नहीं 8/9, ठीक है, क्या ले लिया हम लोग? 8/9। अब इसका हम लोग को HCF निकालना है, तो थ्योरी क्या कहता है कि HCF ऑफ ABC, मतलब ऊपर वाले का HCF निकालिए, ये ऊपर वाले का आप HCF निकालिए, ये ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे? HCF, ठीक। तो HCF जो है वो क्या कहता है कि HCF ऑफ 2, 4, 8 अपॉन LCM ऑफ 3, 6, 9। मैं क्या, थ्योरी यही कह रही है? ये तो यही बातें हम लोग को बता रही है ना, है कि नहीं? चलिए आगे चलते थे। HCF 2, 4, 8 का क्या हो जाएगा अपने पास? 2, और LCM 3, 6, 9 का क्या हो जाएगा अपने पास? 18। अरे होगा कि नहीं? मैं क्या, LCM आती है ना लेने, LCM आता है ना, इससे भी पढ़ेंगे, लेकिन LCM आती होगी आप लोगों को कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या हो गया? 2/18, तो यहां से आंसर क्या आ गया अपने पास? 1/9। क्या आया बात समझ में? ठीक, ये थोड़ी सी बड़ी वाली चीज थी कि हम लोग कभी फ्रैक्शन में कभी HCF नहीं निकाले होंगे, तो फ्रैक्शन में जब भी अपने को HCF पूछ दे तो HCF ऊपर वाले का अपॉन LCM नीचे वाले का। चीजें आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, ठीक। आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आज का लेक्चर अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज आप लोगों को लगेगा कि हाँ आज कुछ तो पढ़ा हूं, ठीक। आ रही है बात समझ में? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। LCM क्या है? HCF के बारे में हम लोग सारा चीज जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे LCM के बारे में। LCM भी सेम वैसा ही चीज है, इससे भी लिखिएगा आप लोग कि इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिखिएगा आप लोग कि इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सेम वैसा ही, बिटवीन टू, इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन टू और मोर देन टू numbers or expression. It is the least common multiple between two or more than two numbers or expression. चलिए, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे अभी ही 3, 6, 9 का हम लोग निकाले, LCM क्या आया? 18। अच्छा, एग्जाम्पल एक और हम लोग लेते हैं, जैसे 2, 4, 6 है, ठीक। तो इसका LCM क्या हो जाएगा अपने पास? 2, 4, 6, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास? 12। आएगा कि नहीं? आ रही है बात समझ में? निकालने आता है एलसीएम, ऐसे कोई भारी चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। हम लोगों को तो ये पढ़ना है कि सर ये तो नंबर्स का एलसीएम है, आप हमको एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन में एलसीएम कैसे निकलती है। जब कोई एक्स का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाए तब वो एलसीएम कैसे निकलता है। तो देखिए ध्यान से, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है कि x² + 2x, कोशिश करिएगा आप लोग, x² + 2x, x² - 4, इसका एलसीएम निकाल के बताइएगा, जरा जल्दी से करिएगा।
जल्दी से करिएगा, वीडियो पॉज करके जल्दी से करिएगा इसको। कर लिए? सॉल्व करूं इसको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो कॉमन आ जाए, जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। समझ में आ रही है बात? दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई कर दे। अगर कल को मेरे पास ऐसा, देखिए इसको थोड़ा करते देर में सॉल्व। अगर कल को मेरे पास ऐसा आ जाए कि 1/3 और 1/6 ऐसे प्लस में है, ठीक, तो भैया जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे ऐसा ही एलसीएम लेंगे ना। आती है कि नहीं? तब ना ये इससे भी डिवाइड हो जाए और ये भी इससे डिवाइड हो जाए। तो ऐसा सा ही अगर मानो कि कल को अपने पास ऐसा आ गया कि 1/x² + 2x, ठीक, और प्लस में 1/x² - 4 ऐसा अपने को दे दिया, ठीक, तो हमको तो ऐसा एलसीएम लेना है कि जो दोनों से डिवाइड कर जाए, ठीक, दोनों में दिक्कत ना दे। तो इसको थोड़ा गौर से हम लोग देखेंगे। x अगर कॉमन ले ले तो ये x + 2 है कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना, है कि नहीं? और अगर ये इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये a² - b² के फॉर्म में है। तो a² - b² = a + b इंटू a - b। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x इंटू x + 2 प्लस 1/x + 2 इंटू x - 2। अब ऐसा एलसीएम आप लो कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। इस दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि दोनों से डिवाइड हो जाए और दोनों राजी खुशी रहे, ठीक, कोई एक नाराज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि एलसीएम तो एक तो x + 2 है कि नहीं, एक अपना x और एक अपना x - 2। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, अब देखिए इसको आप इससे डिवाइड दीजिए, सॉरी इसको आप इससे डिवाइड दीजिए तो x + 2 चला जाएगा, बचेगा क्या? x - 2। मैं क्या आया बात समझ में? प्लस x + 2 x - 2 से आप इसे डिवाइड दीजिए, बच जाएगा क्या? x, और वही x इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? x। मैं क्या आया बात समझ में? चीजें आसान लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक, कि x हम लोग कॉमन लिए तो x + 2 और यहां से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद अब क्या है कि जो दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा एलसीएम अपने को आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा एलसीएम क्या? x + 2 x + 2 तो अपने पास कॉमन आ रहा है, बच क्या क्या गया? x बच गया और x - 2 बच गया, तो x और x - 2 ले लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? कल को हम लोग ऐसे करते थे जैसे कि 3 6 9 को हम लोग एलसीएम लेते थे, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक। या आप लोग इसको ऐसे देखो, 3 को हम लोग क्या लिखते थे? 3 × 1। फिर 6 को क्या लिखते थे? 3 × 2 × 1। फिर 9 को क्या लिखते थे? 3 × 3 × 1। हाँ, तो इसको क्या करते थे कि ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो हम लोग तो लिखते थे इसे भी, है कि नहीं, और इसको भी अलग अलग करके लिखते थे 3 × 2 × 3, तब जाके ये एलसीएम अपना 18 आता था। और एक तो ये 1 अपना कॉमन है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। मैं क्या आया बात समझ में? वही चीज यहां है कि ये x + 2 x + 2 तो एक कॉमन आ गया, बचा एक x और x - 2, तो x और x - 2 हम लोग एक अलग से भी लिख लिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। मैं क्या आया बात समझ में? आएगी नहीं? ठीक, एक आप लोग खुद से करिएगा, मैं इसे बताऊंगा नहीं, ठीक, लेकिन आप लोगों को करने के लिए मैं एक दे देता हूं, x + 3 x - 2, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, घर पे कर लो या अभी वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है। आगे बात इतना समझ में? HCF एलसीएम क्लियर हो गई, ठीक। अब चलते हैं आगे, और आगे अब हम लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना या एक निर्देशक कह दो, ठीक, कि ये चीजें अब हम लोगों को एक निर्देश देती है और उस निर्देश का हम लोगों को पालन करना पड़ता है। उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी भी मैं बताता हूं आपको, सुंदर सा स्टोरी। पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखना है भैया कि एलसीएम जो है वो रैशनल लिखना। आप कभी केवल अभी लिखना, ठीक है, डरने की चिंता नहीं है, सिर्फ आप लिखना। अभी क्या है नहीं है वो सब 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। रैशनल रैशनल से हो तो ये चीज पॉसिबल है।
ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। अगर एलसीएम एक रैशनल से हो और एक अपना इररेशनल से हो तो ये नॉट पॉसिबल है। मैं क्या आया बात समझ में? आप केवल अभी लिखो, ठीक, क्या है नहीं है वो जस्ट 5-10 मिनट पे समझ में आ जाएगी। इररेशनल कॉमा इररेशनल, ये पॉसिबल है बट इन सम कंडीशन, बट इन सम कंडीशन। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, ये टॉपिक अच्छा है, स्किप मत करना इसको। चीजें कहती है कि एलसीएम अगर अपना रैशनल है तो पॉसिबल होगा, एलसीएम अपना रैशनल इररेशनल है तो नॉट पॉसिबल होगा, और एलसीएम अपना अगर इररेशनल है तो पॉसिबल होगा, लेकिन सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है उसके लिए कहानी सुनो। कहानी ये है भैया कि शुरू में जब किसी को प्रेम हो, ठीक, तो किसी की वाइब ना मैच करती है, ना किसी का थॉट मैच करता है, लेकिन आप उस इंसान के साथ आप साल गुजार दो, कुछ महीने गुजार दो, तो आपका थॉट मैच करने लग जाएगा, आपकी थिंकिंग मैच करने लग जाएगी। तब लड़की कहेगी कि हाँ अब मैं इस लड़के से शादी कर सकता हूं, और वही शादी अपना यहाँ पे एलसीएम बन के आता है, ठीक है। और ये जो रैशनल इररेशनल, एक लड़का है एक लड़की है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका थॉट विचार सेम है, इररेशनल टू इररेशनल की बात कर रहा हूं, ठीक, अगर आपका थॉट और विचार सेम है, वाइब मैच होती है, तो भैया आपकी एलसीएम हो जाएगी, यानी कि आपकी शादी हो सकती है, ठीक। जैसे एक इररेशनल मैं लेता हूं ई और एक इररेशनल लेता हूं पाई। एग्जांपल समझना ध्यान से, ठीक। अब उसके पापा बोले, ई के पापा, कि बेटा मैंने एक लड़का लाया है तेरे लिए, वो पाई नाम का, ठीक, आप उसके साथ शादी कर लो। अब ये जो है सिमरन कि नो पापा नो, मैं करूंगी तो एक ही मेरे जैसा जो सोचे, जो मेरे जैसा हो, ठीक, भले ही वो इररेशनल है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जैसा थॉट रखे, मेरे जैसा उसका वाइब हो। तो ये ई है, ये पाई है, इसका मतलब इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। भले ही दोनों इररेशनल है लेकिन इसका एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों का थॉट मैच नहीं हुआ, ठीक, ये दोनों अलग अलग जैसे इररेशनल है। अच्छा भैया, तब उसके पापा, सिमरन के पापा ने और दिमाग लगाई, तब कहा कि बेटा ठीक है। अब एक पाई नाम की लड़की है, ये भी आज सिमरन है, आज के जमाने में ये भी सिमरन है, और उसके पापा ने एक लड़का लाया विच इज 2 पाई स्क्वायर। अब उसके पापा ने सोचा ये खुद पाई है, ठीक, और पाई स्क्वायर मैंने लाया है, तो अब बेटा जाओ आप शादी कर लो। सिमरन ने फिर कहा पापा को, नो पापा नो, मैं आज भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद पाई हूं और ये पाई स्क्वायर है। समझ में आ रही है बात कि ये मैं आज खुद पाई हूं और ये पाई स्क्वायर है, मतलब इसका भी एलसीएम नहीं हो सकता है। Why can't you understand पापा, मेरे जैसा लाओ। पापा की बत्ती जली, तब कहा उन्होंने कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें 3 पाई जैसा लड़का लाके दूं तो क्या, हाँ, अब जाके मैं एलसीएम यानी शादी कर सकती हूं। अब इसका एलसीएम हो सकता है, ये पाई, ये 3 पाई, अब इसका एलसीएम 3 पाई हो जाएगा। मैं क्या चीजें आई समझ में, ठीक, कि एकदम सेम थॉट चाहिए। इस इररेशनल से इररेशनल वाली चीजें में एकदम सेम थॉट चाहिए कि अगर ये पाई में है, ठीक, ये पाई में है, तो ये भी पाई के फॉर्म में होना चाहिए, पाई स्क्वायर भी नहीं लेगा ये। मैं क्या आया बात समझ में, ये पाई स्क्वायर भी नहीं लेगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रेशनल और रैशनल का जो एक एग्जांपल है, कुछ भी आप रख लो, एग्जांपल 2 और 8, इसका एलसीएम पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है।
ठीक, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोर्ड मिटाना नहीं चाह रहा हूं, ठीक, फिर भी थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि इससे हमको मतलब नहीं है, ऊपर वाले से। ध्यान दीजिएगा इधर आप। ठीक, चलिए इरेशनल इरेशनल की बात कर रहे थे, तो अगर एक अपना एलसीएम ले लेते हैं √2 और एक ले लेते हैं √6, ठीक, आई बात समझ में? एक एलसीएम ले लेते हैं हम लोग √2 का और एलसीएम हम लोग का लेना है √2 और √6 का, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग √6 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आज के जमाने में जब नॉलेज कम है तो इसको चलो √6 तो हम लोग ठीक लिख सकते हैं। चलिए एक चीज आप लोग लिखिएगा, पॉइंट लिखना, ठीक है, कि इफ एलसीएम ऑफ A, B इज इक्वल टू C, ठीक है, इट इज पॉसिबल only when C by A, C by A, हाँ, and C by B is integer। अच्छा, ये क्या कह दिया? ये क्या कह रहे हो सर आप? ये क्या क्या कह दिए आप? अच्छा, इसी एग्जांपल को चेक कर लेते हैं हम लोग, जो ये कह रहा है ना, ये A, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एलसीएम किसी 2 नंबर का आप कर रहे हो और उसका एलसीएम कुछ आता है, तो ये तब ही पॉसिबल है जब C by A और C by B अपना इंटीजर दे। आई चीजें क्लियर है? ठीक, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर √2 √6 का एग्जांपल हम लोग लिए, तो इसमें C by A अपना क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान देना, इसमें C by A क्या हो जाएगा अपना, देखना यहाँ पे, इसमें C by A अपना √6 अपॉन √2 होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या आ गया, √3। ओ माय गॉड, √3, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब √6 का एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम नॉट पॉसिबल। आया बात समझ में? ठीक, कि इसका एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि C by A अपना इंटीजर नहीं है, और ध्यान से देखिएगा तो C by B भी अपना इंटीजर नहीं होगा। जब आप √6 अपॉन √6 रखो, सॉरी ये √3 होगा, तब से मैं क्या ही बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम लोग √6 अपॉन √3 भी रखेंगे तो वो भी हमको इंटीजर नहीं देगा। ये चीजें आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अरे बोलो हाँ हुआ कि नहीं? कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एलसीएम अगर √2 √3 का √6 है, तो एलसीएम A, B का अगर C है, तो ये तभी पॉसिबल है जब C by A और C by B अपना इंटीजर हो। मैं क्या, आया बात समझ में? इंटीजर है इसका मतलब √6 अपॉन √2, ये भी नहीं। इसका मतलब सिमरन बहुत ही जिद्दी है कि हमको, तुम भले इर्रेशनल हो दोनों, ठीक, ये दोनों भले ही इर्रेशनल हो, उससे मतलब हमको नहीं है, आप मेरे जैसा लाके दो। इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप √2 √3 से नहीं करोगे, ठीक, तो इसका मतलब सिमरन √2 अगर उसके पापा 3√2 या 2√2 ला दे, तब पूछेंगे कि अब आप एलसीएम कर सकते हैं? मैं क्या, हाँ एलसीएम अब कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी √2 के फॉर्म में है, ये भी √2 के फॉर्म में है। मैं क्या, बात समझ में? तो इर्रेशनल और इर्रेशनल का जब आप एलसीएम करोगे तो ये तब ही पॉसिबल है, ठीक, जब दोनों के दोनों का वाइब मैच करे, दोनों की प्रजाति सेम हो। ठीक, ये नहीं कि एक पाई में है एक पाई स्क्वायर में है, तब भी नहीं निकलेगा। भले एक ई है एक पाई है दोनों इरेशनल, लेकिन तब भी वो एलसीएम नहीं होगा। मैं क्या, बात समझ में? तो यहां पे सिमरन कहेगी कि हाँ जी अब मैं इससे शादी कर सकती हूं, एलसीएम इसका निकल सकता है। तो √2 3√2 का क्या हो जाएगा अपना एलसीएम 3√2। मैं क्या, बात समझ में? ठीक,
एक यही इंपॉर्टेंट चीज थी समझने की कि इररेशनल और इररेशनल का एलसीएम कब पॉसिबल है। ठीक, और एक और चीज कि एलसीएम अगर किसी दो नंबर का कुछ है तो वो तभी पॉसिबल है जब c बाय ए और c बाय बी अपना इंटीजर हो। मैं क्या आया बात समझ में? इतनी चीजें आगे समझ में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो सिमरन तो काफी जिद्दी लड़की थी, तब अमरीश पुरी ने कहा उससे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। है कि नहीं? समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे चलते हैं। जा बेवफा जा, मैं प्यार नहीं करना। चलिए छोटा सा पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट्स हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। ये सब लिख लो, ठीक। ऐसे जानते होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी लिख लो आप लोग, क्योंकि हमको तो छोड़ने की आदत नहीं है कुछ भी। मैं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक। भले वो वीडियो 50 मिनट की बने, 1 घंटे की बने, या 20 मिनट की भी ना हो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो सब कुछ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और किसी दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ हमेशा छोटा होगा। तो क्या की बात नहीं समझ में? जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे 369 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ से एचसीएफ 3 आएगी, लेकिन आप एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम 18 आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो ये इससे ये कहता है, ये अगर पहला पॉइंट है अपना, तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन ऑफ एलसीएम। ये 2 पॉइंट है। आगे चीजें क्लियर है? यहाँ पे अपना एचसीएफ एलसीएम भी समाप्त होता है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत एकदम सुंदर सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, ठीक। लिखिएगा आप लोग कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फाइंड द, क्वेश्चन लिखना आप लोग, find the product of two number whose HCF is 25 and LCM is 5. Find the product of two number whose HCF is 25 and LCM is 5. निकाल सकते हैं, आसान है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम कर देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125, है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? तो बेटा ये है गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि एचसीएफ छोटा होना चाहिए एलसीएम से। मतलब एचसीएफ 25 है और एलसीएम यहाँ पे 5 है, ये पॉसिबल है? नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? थोड़े से जज्बात बदल दिए आपके मैंने, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग एक क्वेश्चन कर लो, रोना नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप क्वेश्चन कर लो कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 4 एंड एलसीएम इज 24, ठीक। इसको कर लो, सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व कर लो। कर लिए? चलिए देखिए, प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा मल्टीप्लाई अपना एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 4 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 96। मैं क्या है बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए, सब कुछ अब हम लोग पढ़ लिए हैं। एचसीएफ में जितनी भी चीजें थी, एचसीएफ फ्रैक्शन में कैसे निकलता है, फिर एलसीएम भी हमने पढ़ा। और एलसीएम में तो हम लोगों ने बहुत ही सुंदर सी स्टोरी पढ़ी है, ठीक है, कि रैशनल का पॉसिबल है, रैशनल इर्रेशनल का पॉसिबल नहीं है, और इर्रेशनल का पॉसिबल है, लेकिन सिमरन की जिद को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक। कि जैसा वो कहेंगी वैसा ही आप करोगे, तब जाके आपका इर्रेशनल में एलसीएम पॉसिबल है। मैं क्या है बात समझ में? तो आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम
और फैक्टर थ्योरम के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।